ठीक है, और अब मैं जो है वो इसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि जो है वो हम पंक्चुएशन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, ओके चलो। ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो आपकी क्लास तक हम जो है वो सिर्फ अ, 3-4 तरह के, 5-6 तरह के वो पढ़ेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में फुल स्टॉप का सबसे आसान है। फुल स्टॉप ये बताता है कि कब जो है वो जुमला खत्म हो चुका है। ठीक है, फुल स्टॉप इंडिकेट्स लॉन्गेस्ट पाज। अगर किसी जुमले के बाद कहीं जुमला खत्म हो रहा है ना, तो बस उसके बाद आपने सिंपल उसको उसको फुल स्टॉप लगा देना है। लेकिन आपको इतना सेंस बनाना होगा जुमले के साथ कि अब जुमला खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर दो जुमले एक साथ लिखे हुए तो जुमले को पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसकी मीनिंग बनाने की कोशिश करो, और फिर उस मीनिंग से ये बताओगे तुम कि ये इसमें कितना ओके। तो उसको 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 पढ़ के तुम ये बताओगे कि हमने कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप डालना है। तो फुल स्टॉप इनमें सबसे आसान है। अगर अगर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बात याद रखना मेरी, अगर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें फुल स्टॉप हमेशा आखिर में आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो। और अगर एक सेंटेंस नहीं है, 2-3 सेंटेंसेस हैं, तो उसमें फुल स्टॉप लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें तुम लोगों को ये सेंस बनाना पड़ेगा जुमले को पढ़ के कि इसमें फुल स्टॉप कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, जहां पे जुमला खत्म होगा, जहां पे बंदे की बात, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बात खत्म हो गई, जहां पे एक लाइन की बात उसकी खत्म हो गई, तो वहां पे आ जाएगा। ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये हमेशा इट शुड बी एट द एंड ऑफ, यानी वो हमेशा उसके आखिर में आना चाहिए। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट भी साथ में खोल लूं ताकि मैं तुम लोगों को भी बता पाऊं। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। मैं ब्रैकेट के अंदर उसे जाहिर करूंगा वो कैसे दिखता है, और इसको हम लिख वो इसको आगे हम कैसे चलाते हैं मैं वो भी बताता हूँ तुम लोगों को। फुल स्टॉप में सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मैं जुमला बोल रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी पूरी बात खत्म हो गई, सिर्फ एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फिर दूसरा हम ये कहेंगे कि इन 2 to 3 सेंटेंस और 3 sentences full stop comes after each sentence। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं सिंपल बात करूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई फ्रेंड्स। अब इसमें फुल स्टॉप कहाँ आएगा, इस माई फ्रेंड्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेरा जुमला खत्म हो गया, ये फुल स्टॉप आ गया। ये यही इतना आसान काम है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, खत्म। अब जो उसके पास जो एग्जाम्पल है उसको लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है शट द डोर, डोर बंद करो। तो उसके एंड में भी आपके पास आ गया, क्योंकि उसने एक जुमला पूरा कर दिया। ठीक है, शट द डोर, डोर बंद करो, एक जुमला पूरा, आखिर में फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, असर्टिव जुमले। असर्टिव जुमले कैसे कहते हैं, अपनी कॉपी में नोट करो। असर्टिव का मतलब होता है वो करना, हुक्म देना। ठीक है, असर्टिव का मतलब होता है हुक्म देना। मैं इसके साथ उसकी ब्रैकेट में उसकी रोमन उर्दू में वो भी लिख रहा हूँ, हुक्म देना। ठीक है, ऐसे जुमले जो कि हुक्म दे रहे होते हैं उनके भी आखिर में जो है वो फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस एंड के आखिर में भी आप जुमला फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है, ऐसे जुमलों के आखिर में आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं जिनमें सब्जेक्ट, जिसमें जो है वो आपको
पूरे तरीके से उसके मायने ना दें, ठीक है। जो वो जुमले जो पूरे तरीके से आपके, इतना अभी तुम्हें इतना एडवांस नहीं आएगा अभी तक, तुम सब ये तीन चीजें याद रखो। हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है। अगर 2 या 3 सेंटेंसेस हो तो उसमें भी हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आएगा। और हुक्म देने वाले सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो आपके पास एक था शट द डोर, फिर आपके पास यहाँ पे है टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। तो ये इसके आखिर में आ जाएगा आपके पास, टुडे इज द ब्यूटीफुल डे, इसके आखिर में आ जाएगा फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप सबसे आसान चीज है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे आसान फुल स्टॉप है। अब हम अगले पे चलते हैं। फुल स्टॉप के बाद है हमारे पास कॉमा। कॉमा को कैसे जाहिर करते हैं मैं ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूँ। ये कॉमा को जाहिर करने के लिए बताया जाता है, आप जो है वो, अच्छा नहीं सॉरी, कॉमा को नीचे जाहिर करते हैं, ये कॉमा है, ठीक है। जो ऊपर आते हैं वो कुछ और है, मैं वो भी बताऊंगा वो क्या है। लेकिन कॉमाज हमेशा लफ्ज के बाद नीचे की तरफ आते हैं, उन्हें कॉमा कहते हैं। और कॉमा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉमा इस्तेमाल होता है अगर हम छोटा सा पॉज ले रहे हैं, ठीक है। जुमला खत्म नहीं हुआ, वो सेंटेंस अभी एंड नहीं हुआ, हम उसी सेंटेंस को आगे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो आ, हाँ, यानी अभी जुमला पूरा नहीं उस बंदे का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, मैं स्कूल जाता हूं और काम करता हूं, ठीक है। तो ये मैं स्कूल जाता हूं, तुम ये नहीं कर सकते हो कि मैं स्कूल जाता हूं या स्कूल जाता हूं के बाद तुम वो फुल स्टॉप लगा दो। क्यों? क्योंकि उससे आगे अभी और मौजूद है, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि मैं स्कूल जाकर काम करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं तब काम करता हूं, तो ये एक ही जुमला है। तुम तब से पहले जाता हूं के बाद तुम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभी मेरा पूरा जुमला खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जब मेरा पूरा जुमला खत्म होगा तभी तुम फुल स्टॉप लगा सकते हो। हाँ, तुम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, मैं स्कूल जाता हूं के बाद तुम कॉमा लगा दो, तब काम करता हूं, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉज बताता है, शॉर्ट पॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट पॉज के लिए। फिर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये लिस्ट का, आइटम्स को लिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइटम्स लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइटम्स लिस्टिंग कैसे? मैंगो कॉमा ऑरेंज कॉमा बनाना कॉमा, इसी तरह तुम इस तरह करते जाओगे। अब जिस तरह ये देखो, दिल्ली, कलकत्ता कॉमा चेन्नई कॉमा एंड हैदराबाद आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी हर उसके बाद इन्होंने कॉमा दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है वो इसकी कॉमास देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अब मैंने अब तक जो कुछ पढ़ा, अभी तक जो इंग्लिश में पढ़ा है, किसी को कोई समझ में आया तो मुझे चैट में लिख के बताओ। समझ आया है तो मुझे लिख के बताओ यस, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, नहीं आया तो नो लिख के बताओ। ठीक है, अब्दुल बासित, अरबाज, मुझे हर एक की तरफ से यस चाहिए वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। रिमशा यस, 2 3 हो गए। वलीद आपका वेट है। यस, ठीक है, सही है। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे, अब तक अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे जाएंगे। एग्जाम्पल कॉमर्स की बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसकी भी, जो वहां पे लिखी हुई थी। मैं वो यहाँ पे लिखूंगा और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, दिल्ली कोलकाता चेन्नई हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इसमें हर एक की बात कॉमा आया है, ठीक है। लेकिन आखिर में फुल स्टॉप आया है, सही है, ये बात नोट करो। आखिर में फुल स्टॉप आया है, तो ये इसीलिए आया है कि यहाँ पे बात खत्म हो गई है। जहां पे बात खत्म हो गई वहां पे फुल स्टॉप, जहां पे अभी और आइटम्स लिस्ट करने हैं या फिर बात बाकी है तो वहां पे कॉमा आ जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे एंड से पहले भी कॉमा आएगा, यहाँ पे एंड से पहले भी कॉमा आया है, क्योंकि हम कोई चीज अगर लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी एंड से पहले आप कॉमा लिखेंगे, ठीक है। अब हम अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तुम लोगों को कि आई ईट मैंगो ऑरेंज एंड
ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इसमें अब देखो आई ईट मैंगो के बाद मैंने कॉमा दिया क्योंकि अभी मैं और चीज कर रहा हूँ। ऑरेंज के बाद मैंने कॉमा दिया, एंड किससे पहले दिया, और ड्रिंक वाटर के बाद मैंने डॉट डाला कि मैंने ये बताया कि यहाँ पे जुमला खत्म हो चुका है। तो ये इस तरीके से आप इसकी लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमा की पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम आते हैं थर्ड वन की तरफ। कॉमास के बाद है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्या चीज जाहिर करते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास होते कैसे हैं? इन्वर्टेड कॉमास ऐसे होते हैं, ये जो मैंने डाला है ये डबल डबल करके। इन्वर्टेड कॉमास का बहुत आसान है। इन्वर्टेड कॉमास तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमने ये बताना हो, जब हमने किसी बंदे के बारे में बताना हो कि वो क्या बात कर रहा है, जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स है ना उसको लिखने के लिए साबित करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं। कैसे? असद सेड, सेड का मतलब होता है कहना, अपने पास लिख लो। से इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सैड का मतलब होता है कहना। ठीक है, असद सैड, कहाँ पे तुम, क्योंकि जुमला खत्म नहीं हुआ थोड़ा सा पॉज दे रहे हो तो यहाँ पे कॉमा आएगा, और फिर ये लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगा के असद सैड डू योर होमवर्क। क्योंकि ये लफ्ज जो हैं वो असद ने कहे हुए हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट उसको वो कर दिया। जो 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 एग्जैक्ट वर्ड असद ने कहे हुए हैं उनको हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर डाल दिया। अगर हमें कोई पता है कि कोई एग्जैक्ट वर्ड्स किसी बंदे ने बोले हुए हैं तो हम उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर डाल देंगे। उससे ये पता चलेगा कि ये बंदे ने ये लफ्ज जो है वो एग्जैक्ट बंदे के ही हैं। अगर मैं बोलूँ असद सेड और एक कोटेशन मार्क्स ना डालू डू योर होमवर्क, तो इससे ये पता नहीं चलता कि ये जो डू योर होमवर्क का जो सेंटेंस है ये असद ने कहा है कि नहीं कहा। हमेशा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किसी बंदे के बोले हुए जुमले के अंदर आता है। अगर तुम्हें जुमले से ये पता चल जाए कि ये लफ्ज किसी बंदे ने बोला हुआ है, तो जहां से बोला हुआ है वहां से लेकर जहां पे खत्म हो रहे हैं उस बंदे के अल्फाज, जुमले की खत्म होने की बात नहीं कर रहा, जहां पे उस बंदे के अल्फाज खत्म हो रहे हैं उसके बाद उस तक तुम इन्वर्टेड कॉमास डाल दोगे। ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, जुमले में किसी ना किसी से पता चलेगा कि किसी ने बोला हुआ है। ऐसा नहीं होगा लेट्स से अगर मैं तुम लोगों को ये बोल दूं कि आई एम वर्किंग ऑन लैपटॉप। ठीक है, अब भले ये बोल रहा तो मैं हूं, लेकिन अगर जुमले जुमले से तुमको नहीं पता चल रहा ना कि ये मैंने बोला है, ये तो तुम नहीं लिखोगे। अब जुमले से कैसे पता चलेगा? उसके शुरू या आखिर में किसी तरह इंग्लिश में ये लिखा होगा कि असद ने कहा है, या तो लिखा होगा असद स्पीक्स, या लिखा होगा असद सेड, ये लिखा होगा असद, यानी कुछ ना कुछ जुमले में तुम्हें ऐसा बताएगा कि ये असद ने कहा हुआ है या किसी भी बंदे ने कहा हुआ है, तभी तुम उसके अगेंस्ट उसके इर्द गिर्द जो है वो कोटेशन मार्क्स डालोगे। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि ये किसने कहा, ये जो है वो किसी बंदे ने कहा हुआ है, किसी बंदे के एग्जैक्ट मुंह से बोले हुए अल्फाज हैं, तब जो है वो तुम इसे कोटेशन मार्क्स में नहीं बंद करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क भी बहुत आसान सा है। एक्सक्लेमेशन मार्क हम वहां बताते हैं, और ये होता कैसा है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ऐसे होता है। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क बताते हैं उसके लिए किसी जुमले में अगर हम खुशी का इजहार करें ना, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जॉय, किसी जुमले में अगर हम किसी फीलिंग का इजहार करें ना, कि हमें उससे फीलिंग उस उन अल्फाजों से उसकी फीलिंग पता चल रही हो, तो हम उसके बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स बता जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं लिखूं आहा पाकिस्तान वॉन द मैच,
ठीक है, तो यहाँ पे उस लफ्ज के बाद वो जो लफ्ज है ना जो एक्सक्लेमेशन मार्क का है, यानी जिस लफ्ज में खुशी का इजहार है, जिस वर्ड्स में अफसोस का इजहार है, उसके बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, ये देख रहे हो, आहा के बाद डाला। अगर मैं यहाँ पे एक और लिखूं कि ऑफ, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं ना ऑफो या ओफो या अफसोस, जब हम अफसोस बोलते हैं उसके बाद जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, ऐसे अल्फाज जो कि हमें खुशी का इजहार बताएं, जिस तरह हम वूहू बोलते हैं, या फिर कोई भी इस तरह का लफ्ज, जिस तरह हम ब्रावो बोल दें, वेल डन किसी को बोल दें, तो उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, क्योंकि ये बताते हैं, या आह बोल दें, ये बताता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये बताता है कि यहाँ पे जुमला, यानी यहाँ पे खुशी का किसी उसका इजहार हो रहा है, किसी किसी फीलिंग का इजहार हो रहा है, कि किसी जुमले में तुम्हें ये नजर आए तो बस तुम उसी 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 वर्ड के बाद डालोगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स हैं यहीं से कॉपी करके बता रहा हूं, ताकि तुम लोग अगर यही एग्जांपल उसमें आ जाए तुम लोग इसको सिंपल उसके गिर्द ये डाल दो। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे बताते हैं? क्वेश्चन मार्क किसी भी जुमले के अगर तुम्हें वो, अगर कोई सवालिया जुमला है तो तुम उसमें जो है वो क्वेश्चन मार्क डाल दोगे। अच्छा, लेकिन अब ये मसला ये है कि क्वेश्चन मार्क को पहचाने कैसे, क्वेश्चंस को पहचाने कैसे, कि क्वेश्चंस जिस तरह कि ये जो है वो क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, उर्दू में तो हम आराम से बता सकते हैं कि क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे कि एक क्वेश्चन है? उसके लिए एक कुछ रूल्स हैं। अगर जुमले का स्टार्ट, या जुमले का स्टार्ट जो है वो WH फैमिली से है, WH फैमिली कौन सी है? अगर जुमले के स्टार्ट में ये अल्फाज हैं, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई, विच, अगर जुमले के अल्फाज में जुमला इन अल्फाज से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि वो एंड जो है होगा वो क्वेश्चन मार्क पे होगा। ठीक है, विच वन इज माई बुक, मेरी बुक कौन सी है, एंड क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग, एंड क्वेश्चन मार्क। अगर जुमला स्टार्ट होगा इन इन इस WH फैमिली से, तो उसके आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी है, ऐसे जुमले भी तो होते हैं होंगे, तुम लोगों ने पढ़े हैं इंग्लिश में, जो कि जिनमें ये लफ्ज नहीं आता लेकिन फिर भी जो है वो क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, एम आई ईटिंग दिस मैंगो, क्या मैं ये आम खा रहा हूं, जिसमें जो है वो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू के सेंटेंस के शुरू में, जुमले का जो नॉर्मल कंस्ट्रक्ट होता है ना, जुमले का जो नॉर्मल फार्मूला होता है, किसी भी सेंटेंस का नॉर्मल फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा अब तक, तुम लोगों को पता नहीं याद हो या ना हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जुमले का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है जुमले का नॉर्मल फार्मूला। अगर इस फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब को बीच से उठा के शुरू में ले जाएं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल, ये मैं तुम लोगों को बाद में ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर एक जुमला है शी इज गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट आ गया शी, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आ गया वर्ब, स्कूल आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अगर मैं इसी जुमले को यहां से, जो हेल्पिंग वर्ब है जो बीच में लगा हुआ है, जो सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, अगर मैं उसको उठा के शुरू में ले जाऊं, इज शी गोइंग टू स्कूल, तो ये आपके पास बन गया एक क्वेश्चन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट से आपके पास जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे आप जो है वो इनके उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, इनके जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा। हमेशा याद रखना, ये इन लफ्जों के आखिर में नहीं लगता, पूरे जुमले के आखिर में लगता है। और जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो डैश नहीं आता, ओ सॉरी, फुल स्टॉप नहीं आता। मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिख रहा हूं, व्हेन यूज क्वेश्चन मार्क, डू नॉट यूज फुल स्टॉप। जब क्वेश्चन मार्क यूज करोगे तो उसके साथ और कुछ भी यूज नहीं करते हो। ठीक है, ना फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना
कुछ इस तरह वो फुल स्टॉप और कॉमा नहीं इस्तेमाल करते। हो सकता है आपको जो है वो वाले ये ऊपर जो ये वाले कॉमाज हैं, जो डबल कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल करने पड़ जाएं अगर वही क्वेश्चन किसी बंदे ने बोला हुआ है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है असद सेज वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे असद सेज भी है, वेयर आर यू गोइंग जो मैंने कहा है वो भी मैं तुम्हें करके लिख के बताता हूँ। देखो, असद सेज वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब तुम इसको पंक्चुएट कैसे करोगे? तुम इसमें दो तरह की पंक्चुएशंस आएंगी। एक ये कि यहाँ क्योंकि ये बात असद ने कही हुई है, तो जो असद के एग्जैक्ट अल्फाज हैं उनको तुम इन्वर्टेड कॉमाज में भी बंद करोगे। ये ऐसे बंद कर दिया क्योंकि इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल किए जाते हैं किसी के जुमले को किसी के एग्जैक्ट बोले हुए अल्फाज को बताने के लिए। तो असद के जो बोले हुए अल्फाज है उनको तुम इन्वर्टेड कॉमाज में ही बंद करोगे। और जहां पे अगर असद ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर असद ने जो बात बोली है, अगर वो कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के आखिर में तुम क्वेश्चन मार्क भी डालोगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही डालोगे, बाहर नहीं डालोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी असद ने ही पूछा है। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है? कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? तो तुम लोग इस तरह करोगे और यहाँ पे ये आपका बस जुमला हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों आया? क्योंकि ये जो पूरा वो है ना, ये पूरा ये असद का बोला हुआ सेंटेंस है। यहाँ पे जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद अब दूसरा जुमला खत्म करने के लिए जो असद सेज है उसके साथ पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा जो कि बताएगा। लेकिन तुम लोगों के लिए अभी इतना मुश्किल नहीं आएगा। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए वहां पे फुल स्टॉप और कॉमा नहीं डालते, लेकिन अगर उसके उसके फौरन बाद नहीं डालते, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर कुछ और उसके आगे पीछे कुछ और चीज हो, जिस तरह क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमाज है, तो उसके बाद तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है? अगर अगर क्वेश्चन अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है या फिर उसके बाकी रूल मीट करता है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी अच्छा, अपोस्ट्रोफी भी अभी जो है वो अपोस्ट्रोफी से पहले मैं तुम लोगों को एक और बता दूं, कैपिटल लेटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल लेटर्स कैसे बताने हमने, ठीक है? किन किन अल्फाज को हम कैपिटल लिखेंगे, और ये एक पूरा अलग से चैप्टर है कि कैपिटल लेटर्स जो है वो हम कैसे वो करें, कैपिटल लेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। किसी ने मैसेज भेजा है, यस, से के बाद भी कॉमा लगेगा। अरबाज गुड गुड पॉइंट, ही असद सेस के बाद भी कॉमा लगेगा, लेकिन ये तुम लोगों को अभी मैंने थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने नहीं बताया। वो इस वजह से लगेगा क्योंकि असद सेस के बाद थोड़ा 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 वक्फा आता है। असद सेज वेयर आर यू गोइंग, ये दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस है लेकिन उसके दरमियान थोड़ा वक्फा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी लग जाएगा। लेकिन तुम लोगों का भी वक्फा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से वक्फा ले लोगे किसी दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के दरमियान तुम लोग बोलोगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है वो डालो। लेकिन ये बात याद रखो कि जब इन्वर्टेड कॉमाज आ जाए तो उससे पहले तुम्हें जो है वो एक कॉमा डालना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम चलोगे तो शायद तुम लोग बच जाओ गलती करने से। अगर इन्वर्टेड कॉमाज डालना पड़ जाए तो उससे पहले एक कॉमा डालना पड़ता है। ये भी अपने पास रूल्स में लिख लो, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को इसका भी पता चल जाएगा। अभी कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं। कैपिटल लेटर्स को कैसे वो करते हैं? अगर जुमला स्टार्ट हो रहा है उनसे तो वो कैपिटल आएगा, ठीक है? कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के बाद जैसे जब स्टार्ट होगा ना कोई जुमला, कोई नया जुमला, तो वो बड़ा होगा। और अगर पैराग्राफ का पहला लफ्ज है तो वो भी बड़ा होगा। लेट्स से कैसे, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब जरा यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखना, जब मैं ये ही छोटा लिखता हूँ ना, एच, जब मैं ये छोटा लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये अभी ये मैंने ही जो है वो छोटा लिखा हुआ है, तो ये गलत है क्योंकि जुमला पहला उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ही ये बड़ा आएगा, एच बड़ा आएगा। हमेशा किसी भी सेंटेंस का पहला लफ्ज बड़ा होता है। और इसी तरह फुल स्टॉप के बाद क्योंकि एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसके बाद भी तुम दूसरा अल्फाज भी बड़ा लिखोगे। अब जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही विल, अब यहाँ पे दोबारा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एच मैंने छोटा लिखा,
मैंने ही लिखा और मैंने स्पेस दबाया तो उसने खुद कन्वर्ट कर दिया, उसने छोटे को बड़ा कर दिया, इसलिए कि वो खुद से कर रहा है, उसे पता है कि ये गलती है। ठीक है, कंप्यूटर को पता है कि ये गलती है जो उसने ठीक करनी है। कुछ गलतियां कंप्यूटर खुद भी ठीक कर लेता है। तो ये कैपिटल लेटर की ये गलती है जो उसने ठीक की। अगर मैं चाहूँ तो मैं ही लिख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये गलत नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है। ठीक है, और हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट स्टार्ट ऑफ न्यू सेंटेंस। फिर दूसरी चीज ये कि किसी भी खास चीज, जगह के नाम की जगह या इंसान के नाम के साथ जो है वो इंसान का नाम कैपिटल होता है। ठीक है, स्पेशल बेसिकली प्रॉपर नाउन्स के साथ, लेकिन प्रॉपर नाउन्स तुम लोगों को पता नहीं होंगे क्या होते हैं। ठीक है, मैं वो अलग से तुम लोगों को समझाऊंगा प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। अभी के लिए समझ लो, एनी स्पेशल नेम, प्लेस, थिंग या टाइटल। ठीक है, इनको जात जो है वो इनको इनको इनका कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे? अगर जुमले के और ये जरूरी नहीं है जुमले के अंदर हो, जुमले के स्टार्ट में हो, ये जुमले के बीच में भी हो सकते हैं, तब भी इन्हें जो है वो तुम लोग कैपिटल ही लिखोगे। कैसे? आई एम फाइटिंग। देखो मैंने आई का ये जहां पे आई लिखा है मैंने ये बड़ा लिखा है, छोटा नहीं लिखा, क्योंकि ये बड़ा लिखेंगे। अच्छा, हमेशा आई बड़ा लिखेंगे। एक और चीज, अगर सिंगल आई लिख रहे हैं ना तो सिंगल आई हमेशा बड़ा लिखेंगे। मैं यहाँ पे ये लिख दूं, थर्ड पॉइंट, सिंगल आई में कॉमास के अंदर डाल रहा हूं, सिंगल आई विल ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक है, अकेला आई, अगर इंक का आई कैपिटल नहीं होगा, इंक का आई छोटा ही होगा, लेकिन अगर सिंगल आई लिखा हुआ है ना वो हमेशा बड़ा होगा। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, तो सिंगल आई हमेशा बड़ा होगा, सिंगल आई विल ऑलवेज बी कैपिटल, चाहे वो कहीं पे भी आ जाए। अब आई एम फाइटिंग विथ असद, अब यहाँ पे असद का ए जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि असद एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, असद का ए कैपिटल होगा। अब दोबारा लिखते हैं, मी एंड असद का ए कैपिटल आएगा, असद आर गोइंग टू लाहौर, लाहौर का एल कैपिटल आएगा। क्यों लाहौर का एल कैपिटल आएगा? क्योंकि ये एक स्पेशल प्लेस है। ऊपर देखो, सेकंड पॉइंट देखो, प्रॉपर नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन एक जगह का नाम है लाहौर, तो वो प्लेस है, यानी स्पेशल नेम, प्लेस, थिंग एंड टाइटल, किसी भी स्पेशल स्पेशल जगह का नाम है तो लाहौर। ठीक है, एल एल कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह अगर तुम बोलो स्कूल, ठीक है, तो स्कूल किसी खास जगह का नाम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल जो है वो सिंपल स्कूल किसी खास जगह को नहीं जाहिर कर रहा। लेकिन अगर तुम उसको बोलो द सिटीजन्स फाउंडेशन, किसी स्कूल का नाम लो, तो वो कैपिटल आ जाएगा। क्यों कैपिटल आ जाएगा? क्योंकि वो एक खास चीज का नाम है। बेसिकली किसी भी खास चीज का नाम, अगर अच्छा मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, अगर मैं सिर्फ बोलूँ ना बॉयज, बॉयज जो है वो बॉयज का बी कैपिटल नहीं आएगा अगर जुमले के बीच में हो। तो मैं पहले बता दूं, जुमले के स्टार्ट में कुछ भी हो, जुमले के स्टार्ट में कुछ भी हो वो कैपिटल होगा, पहला लफ्ज। मैं सारी कहानी बता रहा हूं बीच की। लेट्स से बीच में आपके पास कुछ भी आ जाए, बीच में आ जाता है बॉयज के, मी एंड बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब बॉयज का बी तुम कैपिटल नहीं लिखोगे, तुम ये बोल सकते हो कि ये भी तो किसी खास उसका नाम है, लेकिन नहीं, सिर्फ बॉयज जो है वो किसी खास उसका नाम नहीं है। बॉयज में अगर मैं लोगों के नाम लेना शुरू करूं तो वो खास नाम है, सिर्फ बॉयज नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं आई एम गोइंग टू मॉस्क, ठीक है, आई एम गोइंग टू मॉस्क, मॉस्क कहते हैं मस्जिद को, MOSQUE, मॉस्क। अगर मैं ये बोल दूं आई एम गोइंग टू मॉस्क, तो मैं एम, मॉस्क का एम कैपिटल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये खास किसी खास चीज का नाम नहीं है। मॉस्क बहुत सारी है दुनिया में। अगर मैं ये लिखूं आई एम गोइंग टू बादशाही मॉस्क, आई एम गोइंग टू शाही मॉस्क, तो मैं शाही का एस कैपिटल लिखूंगा क्योंकि मैंने किसी खास जगह की बात की है। ठीक है, अगर आप किसी खास जगह की बात करेंगे, किसी खास जगह का नाम लेंगे, किसी खास बंदे का नाम लेंगे,
किसी खास चीज का नाम लेंगे, किसी खास टाइटल का नाम लेंगे। कायदे आजम का कायद क्यों बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि एक स्पेशल टाइटल है, ठीक है। इसी तरह जो है वो मैं ये एक और चीज भी तुम्हें साथ में लिखवा रहा हूँ, ये भी नोट करो। इसी तरह ये मिस्टर का एम बड़ा होता है, मिसिस का एम बड़ा होता है, डॉक्टर का डी आर, तुमने अक्सर लिखा होगा डी आर लिखा होता है, डी आर, डॉक्टर का डी आर डी बड़ा होता है, चाहे वो जुमले में कहीं भी आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक खास टाइटल्स हैं, इसीलिए इनका जो है वो ये कैपिटल होता है। अब एक है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर सिंपल प्रेसिडेंट लिखा हुआ है ना, सिंपल प्रेसिडेंट लिखा है, यानी ये लिखें कि ये अगर ये बोले कि प्रेसिडेंट विल गो टू, प्रेसिडेंट विल गो टू हिज हाउस, या फिर ये बोला है कि प्रेसिडेंट्स आर, या अगर मैं सिंपल बोलूं, एक प्रेसिडेंट इज अ गुड पर्सन, ठीक है। तो मैं एक प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, मैं किसी खास प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का पी कैपिटल नहीं होगा। अगर मैं बोलूं अवर प्रेसिडेंट इज अ गुड पर्सन, तो मैं हमारे प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ये किसी खास बंदे की बात है, ठीक है, ये एक बंदे की बात है, तो इसका पी कैपिटल होगा, ठीक है। मैडम, अगर मैं बोलूं कि मैडम, मैडम्स, लेट्स से मैडम्स आर गोइंग फॉर टीचर ट्रेनिंग, तो इसका एम कैपिटल नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूं अवर मैडम इज गोइंग फॉर टीचर ट्रेनिंग, तो ये खास वो है। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी खास चीज या टाइटल या थिंग का इजहार किया जाए, तो उसे जो है वो हम जाहिर करते हैं इससे, कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही तुम लोगों को समझ में आएगा, थोड़ी गलतियां करोगे उसके बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जो है वो ये उसकी पंक्चुएशन की बेसिकली ये ब्रॉडर गाइडलाइन है। अब मैं तुम लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस शो कर रहा हूँ, तुम लोग जो है वो मुझे इसका आंसर दोगे। मुझे 2 मिनट देना, मैं तुम लोगों को सामने ले आऊं। अच्छा भाई, इसमें तो ये नहीं है। अच्छा, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, दिस दैट दिया हुआ है, ओके यस, पंक्चुएशन भी दी हुई है। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। दैट इज गुड, मेरे लिए एक एक्सरसाइज मौजूद है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोगों की स्क्रीन पे मैं एक चीज लेकर आ रहा हूँ, मुझे इसका सही आंसर तुम लोग बताओगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम लोगों को? मैसेज में लिख के बताओ। ठीक है, गुड। सबसे पहले रिमशा, पहला सेंटेंस है, अपने आप को अनम्यूट करो। रिमशा, मेरी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करो, आगे से जवाब दो मुझे। हेलो रिमशा। जी, अच्छा, पहला सेंटेंस है, इसको मुझे पंक्चुएट करके बताओ, इन रूल्स को सामने रखते हुए। कोई मसला नहीं है अगर गलत हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करो। पहले सेंटेंस को मुझे पंक्चुएट करके बताओ, कहाँ पे क्या क्या आएगा, कैसे चेंज होगा, क्या होगा, मुझे ये बताओ। 2 सेकेंड से भाई। ओके, Will you go to the butcher? हम्म, सवाल हो रहा है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला सवाल हो रहा है?
तो पूछ रहे हैं विल यू गो टू द बुचर। नहीं तो जुमले को देख के तुम्हें कैसे पता चला? हो रहा सवाल ही है रिमिशा, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसे पता हाँ, चला कि सवाल हो रहा है? पढ़ने से पता चल रहा है। हाँ, किससे पता चल रहा है? पढ़ने से। पढ़ने से पता चला है रिमिशा, लेकिन इसमें ये देखो, हमेशा हर बार पढ़ने से पता नहीं चलेगा। इसमें इसमें इस वजह से पता चल रहा है कि देखो, इस ये सवाल इस वजह से हो रहा है कि इसमें तुमने, मैंने बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आ जाए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन अगर अगर ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होता तो ये होता विल यू विल गो टू द पिक्चर। उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, यू सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ गया है, विल यू गो टू द बुचर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो इसीलिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तुमने बता दिया ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या करेंगे निमिषा, बताओ, पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह के डालेंगे? इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, और और भी आएगा। सोचो, सोचो, कुछ चीजें और भी हैं जो तुम्हें मैंने पंक्चुएशन मार्क सारे बताए हैं, उनको एक एक करके अपने जहन में लाओ, उनमें से क्या क्या इसमें जरूरी है। स्टॉप बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। गुड, और आगे? कॉमा भी नहीं आएगा। कॉमा भी नहीं आएगा, कॉमा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आगे है और कैपिटल लेटर्स। हाँ, नहीं हाँ, ये तो कैपिटल आ गया लेटर्स ना कहाँ पे आएगा? स्टार्ट में। स्टार्ट में, ठीक है। स्टार्ट का क्या चीज, मतलब क्या कैपिटल? और स्टार्ट में भी आएगा और उसमें आएगा बुचर में, है ना। नहीं, और स्टार्ट में क्या चीज कैपिटल लिखूं, मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। विल। विल। पूरा विल कैपिटल लिखूं? नहीं नहीं, विल का डब्ल्यू एस भाई। हाँ, ये पूछ रहा हूँ। और फिर बुचर का क्या? डी। अच्छा, निमिषा, बुचर क्यों, बुचर का मतलब क्या होता है? बुचर तो क्या है यार, गोश्त वाला। हाँ, गोश्त काटने वाला, ठीक है। क्या ये किसी खास गोश्त काटने वाले की तरफ इशारा है? गोश्त नहीं है। ठीक है, दुनिया में जस्ट कितने सारे बुचर। बुचर हैं? हाँ। मेरी ये बात समझ में सेवन। आई? जी जी आ गई। तो इसका बुचर का बी कैपिटल होगा या नहीं होगा? नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर, क्योंकि बुचर का बी कैपिटल नहीं होगा। सही हम्म, है। अरबाज, अब ये देखो, इसमें मैं पहले वाले का सही बता दूं, इसमें विल डब्ल्यू कैपिटल आएगा, और बुचर का बी कैपिटल नहीं होगा। इसके बाद विल यू गो टू द बुचर, ये क्वेश्चन है, तो बुचर के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अरबाज, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ मुझे। बी, बी जो है मुझे इसको बताओ, बी, बी को पंक्चुएट कैसे करेंगे? यस यस। अरबाज, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तुम ऐसा करो, आई इसको, कैपिटल हाँ अरबाज, मैसेज तुम में लिखो। हाँ, मैसेज में इसको सही तरीके से पंक्चुएट करके मैसेज में लिखो, मैं तुम्हारा आखिर में पढ़ूंगा। ओके। अ, शहाब, तो मेरी आवाज सुन सकते हो? अरे मैसेज शहाब, यार तख्तारी यार। अरबाज, तुम अपने आप को म्यूट तो करो। शहाब, मेरी आवाज आ रही है? ओके, शहाब को आवाज नहीं आ रही। वलीद, वलीद, मुझे इस क्वेश्चन नंबर सी पंक्चुएट करके बताओ। वलीद, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर सी पंक्चुएट करके बताओ, कैसे कैसे करोगे? माय सिस्टर का एस कैपिटल आएगा। सिस्टर का एस कैपिटल आएगा, क्यों? नहीं नहीं, माय का माई का क्या? माय का आएगा पहले लफ्ज हमेशा कैपिटल। ठीक है, माई का एम कैपिटल हो गया, आगे? एम। माय सिस्टर यस।
कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। माइक को अनम्यूट करो तुम्हारी तरफ से। हाँ, अब मुझे बताओ क्या क्या आएगा। माइक का एम कैपिटल आगे आगे, ठीक है। जैस्मीन क्या चीज है? ठीक है, किसी का नाम है, तो इसको क्या होगा? क्या किसका पहला लफ्ज क्या है जो कैपिटल आएगा? जे कैपिटल आएगा, ठीक है। जैस्मीन का जे भी कैपिटल आ गया, आगे बताओ। स्टडीज का एस कैपिटल आएगा। मैंने क्या बोला है कि किसी खास चीज जगह का कैपिटल रहता है। क्या स्टडीज, स्टडीज पढ़ना, क्या कोई स्टडीज कोई खास चीज है? तो इसका एस क्यों कैपिटल होगा? क्यों? ठीक है, इकरा का आई कैपिटल होगा क्योंकि नाम है, करेक्ट। नहीं बताया हुआ। हाँ, इकरा उसने बता दिया, इकरा यूनिवर्सिटी, तो इकरा का आई कैपिटल आ गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई खास चीज नहीं है। और आखिर में क्या? फुल स्टॉप, करेक्ट करेक्ट। मैं इसी सवाल को दोबारा बता रहा हूँ, वलीद ने क्या क्या बोला है। वलीद ने बोला है कि एम का, माई सिस्टर का एम कैपिटल होगा क्योंकि पहला लफ्ज है। फिर जैस्मीन का जे कैपिटल होगा। जे कैपिटल इस वजह से होगा क्योंकि वो किसी खास बंदी का नाम है, ठीक है। किसी खास बंदी का नाम जे कैपिटल होगा। स्टडीज एट इकरा, इकरा भी किसी खास जगह का नाम है, इकरा यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आई 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 इकरा का आई कैपिटल होगा। अब यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो नाम है इकरा, उसके साथ हम कैपिटल लगा चुके हैं। यूनिवर्सिटी कोई एक खास नाम नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, तो उस वो एक खास नाम नहीं है, उनका उसका यू कैपिटल नहीं होगा। लेकिन इकरा का आई कैपिटल होगा और यूनिवर्सिटी के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल बासित, सबसे आसान सवाल है, सबसे आखिरी, मुझे बताओ इसमें क्या क्या करेगा? देख कैपिटल होगा। क्या चीज? टी, ठीक है, और एंड पे वो फुल स्टॉप लगने। ठीक है, और कुछ समझ में आ रहा है? ईद का बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा ईद का? स्पेशल चीज है। यस यस, गुड 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 आइडेंटिफिकेशन अब्दुल बासित। ईद का ई बड़ा होगा, यहाँ पे सारे सुन लो, ये चीज मैंने तुम लोगों को नहीं बताई थी पहले। ईद एक स्पेशल दिन है, ठीक है, कोई स्पेशल प्रोनाउन है। मैंने उसके अंदर टाइटल्स में दिन नहीं लिखे हुए थे, लेकिन अगर कोई स्पेशल चीज आ जाती है ना, कोई भी स्पेशल चीज आती है जो कि नॉर्मली हर जगह नहीं पाई जाती और जो कि इतनी, मतलब जो कि थोड़ी मशहूर है, या फिर जो 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 तुम्हें पता है कि मशहूर है, तो उसके साथ भी कैपिटल, वो प्रोनाउन एक स्पेशल प्रोनाउन बन जाता है, प्रॉपर प्रोनाउन बन जाता है, तो उसका भी कैपिटल हो जाएगा। इसका भी सेंटेंस अपने पास नोट कर लो। टी का, डे का टी कैपिटल होगा, वेंट होम फॉर द ईद का ई कैपिटल होगा। हॉलीडेज के बाद आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि जुमला खत्म हो गया है। अच्छा, अब मैं जो है वो चैट्स में उसके सेंटेंस पढ़ूं। शाह ने मैसेज तो किया हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन उसने आगे से कुछ बताया नहीं है। चलो शाह, तुम कल, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अच्छा, आई वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस टू अवारी टावर्स इन कराची कंटोनमेंट। लास्ट में फुल स्टॉप। आई का तुमने, आई वेंट का आई बड़ा किया है, फॉर अ कॉन्फ्रेंस टू अवारी टावर्स इन कराची, के कराची का के तुमने कैपिटल किया, ठीक है, कि वो बड़ी जगह है। कंटोनमेंट, ठीक है, और आखिर में तुमने फुल स्टॉप लगाया। अब मेरी बात सुनो, अरबाज और बाकी सारे भी, इसमें एक गलती है, वो ये कि अवारी टावर्स की बात की गई है। कोई स्पेशल जगह है अवारी टावर्स, टावर का नाम है अवारी, सही है, एक स्पेशल जगह है। टावर तो खास चीज नहीं है, लेकिन अवारी टावर खास चीज है, तो अवारी का ए भी जो है वो क्या आएगा? वो भी कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि एक खास जगह की बात की जा रही है, तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी खास जगह है, ठीक है। अगर लाल लाल किले की बात की जा रही है, तो लाल किले का भी एल, लाल का एल और किले का क्यू कैपिटल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि लाल किला फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस कहते हैं किले को, लाल किला का एल और क्यू तो कैपिटल आ गया, लेकिन फोर्ट्रेस कोई खास चीज नहीं है, फोर्ट्रेस बहुत सारे होते हैं, तो उसका एफ कैपिटल नहीं होगा। तो
तो इस तरीके से हम पंक्चुएशंस करते हैं। अब आपकी बुक में कुछ पंक्चुएशंस की एक्सरसाइजेस हैं, मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेंड करूंगा उसकी पिक्चर्स लेके, जिसके पास बुक्स नहीं है, और तुम लोग जो है वो उसको मुझे करेक्ट करके बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा उसमें क्या करना रिकॉर्डिंग में, तुम लोग उसको मुझे ठीक करके बताओगे। आज की क्लास इतनी ही है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा। अरबाज तुम अपने इंटरनेट का कुछ देख लो यार, तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही होती है। और शहाब तुम किसी ऐसी जगह पे बैठो जहां पे तुम्हें आसपास से बैकग्राउंड नॉइज ना आ रहा हो और तुम आगे से बोल सको। आज की कोई क्लास में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो मतलब तुम में मैं बोलता रहो, तुम आगे से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ ऐसा इंतजाम करो कि जहां से तुम आगे से मुझे जवाब दे सको। ठीक है ना, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जहाँ कल अभी क्लास में चले वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। चलो फिर जो है वो, अच्छा एक और चीज तुम लोगों को बता दूं, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है, ये दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बोलो कि ये रिकॉर्डिंग्स ये यूट्यूब की जाके चेक करें यहाँ पे, मतलब ये यूट्यूब से पढ़ें जो मैं आपको तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो क्लासेस में नहीं आ सकते, यानी उनको क्लासेस में नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो अगर वो यहाँ पे अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कॉलेज की, तो वो इस जगह से तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। और कमेंट्स में लिख सकते हैं उन्हें किस चीज में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पे उनकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो जो तैयारी करना चाहे, जो जो कोशिश करना चाहे कॉलेज जाने की, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। चलो सही है, अल्लाह हाफिज, आज की क्लास के लिए इतना ही। बात से तो डायरेक्ट लेफ्ट हो गया।